हम में से बहुत से लोग एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें सही मानों में पता है कि हमने कब रुकना है? नोटिफिकेशन आता है, हम झट से अपने फ़ोन में गुम हो जाते हैं। सोशल मीडिया की इस लत के पीछे कंपनियों की एक ख़ास हिकमत अमली है और ये इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका में 40 से ज़्यादा रियासतों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा पर केस कर दिया है। मगर आप इस एडिक्शन के नुकसानात से कैसे बच सकते हैं? सोशल मीडिया की लत और इसके इस्तेमाल से बनने वाले प्रेशर ने लोगों को ज़हनी तौर पर मुतासर किया है। मैं हूं खालिद करामत और आज बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में हम सोशल प्लेटफॉर्म्स की आपकी ज़िंदगी पर होने वाले असरात पर बात करेंगे और ये भी कि हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे बच सकते हैं। खिज़रा जावेद भी मेरी और आपकी तरह इन ऐप्स को बहुत इस्तेमाल करती हैं। मुझे लगता है कि शायद इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तानी की इकोनॉमिक कंडीशन भी आप सबको पता है और पॉलिटिकल कंडीशन भी आप सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके इर्द गिर्द इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें ना एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी टेंशन से दूर होने के लिए ना आप उन रील्स को देखना शुरू करते हो। 1 देखते हो, 2 देखते हो, 3 देखते हो और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको टाइम का पता ही नहीं लगता। मतलब इट्स बीन 3 घंटे गुजर गए हैं, 4 गुजर गए हैं और उसकी वजह से जो है वो ऑफिस भी अफेक्ट होता है। ऑब्वियसली अगर आप 3 बजे सो रहे हैं तो सुबह आप 9-10 बजे जो है वो आप कभी भी ऑफिस फ्रेश नहीं होते हैं, तो फिर वो ऑफिस भी अफेक्ट हो रहा है, फिर उसकी वजह से आपका पूरा सर्कल अफेक्ट हो रहा है। मैं इस वजह से थोड़ा सा कम करना चाह रही हूँ सोशल मीडिया को, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। वो मतलब यही रहता है कि अच्छा ये आखिरी रील है, इसके बाद मैं सो। और इन ऐप्स से जान छुड़ाना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके पीछे सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स का एक पेचीदा निज़ाम है। ये फैसला करते हैं कि आपको इन ऐप्स पर क्या नज़र आए और एक चीज़ देखकर अगली क्या चीज़ दिखाई जाए जो आपको मजबूर कर दे कि आप इसे देखते ही रहें। मगर ये आपको मजबूर करती कैसे हैं? एल्गोरिदम के ज़रिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये पता चलता है कि आपका रवैया और तरजीहात क्या हैं और आप क्या देखना पसंद करते हैं। आपकी और आप जैसे यूज़र्स की फीड में उसी के मुताबिक मवाद भेजा जाता है। लेकिन इस निज़ाम के नाक़दीन का कहना है कि इस तरह लोगों की सोच महदूद हो जाती है और वो एक तरह के एको चैम्बर में बंद होकर रह जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप अपना मोबाइल फ़ोन खोलें तो आपके सियासी, समाजी और मजहबी रुझानात के मुताबिक कंटेंट सामने आना शुरू हो जाता है। यही वो अमल है जो हमें सोशल मीडिया पर मखसूस तरह के मवाद के नशे में मुब्तला कर देता है। एल्गोरिदम्स का ये निज़ाम गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन इसके इखलाकी पहलुओं पर बहस शुरू हो चुकी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स पर इल्ज़ाम ये है कि उनके एल्गोरिदम डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और टारगेटेड कंटेंट की वजह से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। मगर इस नशे का आप पर क्या असर हो सकता है? स्क्रीन एडिक्शन की बात करें तो लोगों में ये चीज़ स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे, ना ही बच्चों के हवाले से, ना हम अपने हवाले से। बड़े खुद इतना ज़्यादा स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं कि बच्चों के लिए वो एक रोल मॉडल चीज़ बन गई, एक नॉर्मल चीज़ बन गई है। हेडेक की कंप्लेन क्लाइंट कर रहे हैं, फिर अगर साइकोलॉजिकली बात करूँ, माइंडफुलनेस नहीं रहती है। आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं मोबाइल के अंदर, ठीक है, और मल्टीटास्किंग जितना ज़्यादा हम करते हैं वो उतना ही ज़्यादा हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। चीज़ें याद नहीं रहती हैं, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होती है, एंगर इश्यूज आना शुरू होते हैं, बेचैनी, रेस्टलेसनेस की भी जो सिम्टम्स हैं क्लाइंट रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये वो सिम्टम्स हैं जो कि हमारे पास क्लिनिक में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ये सूरत हाल शायद सारी दुनिया में ही लोगों के लिए एक मसला बन गई है और अमेरिका की 40 से ज़्यादा रियासतों ने मिलकर फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा पर एक वफाकी अदालत में केस फाइल किया है। उन्होंने मेटा पर इल्ज़ाम लगाया है कि कंपनी ने नौजवानों को अपने प्लेटफॉर्म्स की लत लगा दी है और मेंटल हेल्थ के मसाइल पैदा करने में किरदार अदा किया है। मेटा पर यह इल्ज़ाम भी है कि उसने बारहा अपने सोशल प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक ख़तरात के बारे में पब्लिक को गुमराह कुन मालूमात दी हैं और मुनाफे की खातिर नौजवान नस्ल का इस्तेहसाल किया है। केस करने वाली रियासतों में से न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लटिशा जेम्स कहती हैं, मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म्स को नुकसानदेह फीचर्स के साथ बनाया है। इसका मकसद है कि बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, अपनी उम्र के लोगों से मवाजना करें और उनको मुसलसल नोटिफिकेशन आती हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते और उन्हें स्कूल पर तवज्जो देने में मुश्किल होती है।
मेटा का कहना है कि उन्होंने 30 के करीब ऐसे टूल्स मुतारिफ करवाए हैं जिनसे बच्चे और फैमिलीज़ अपनी राह का तयन कर सकते हैं, जिनमें पेरेंटल कंट्रोल वगैरह शामिल हैं। अमेरिका में तो रियासती सतह पर एक्शन लिया जा रहा है। बाकी मुल्कों में लोगों को खुद ही शायद सोचना होगा कि वो अपने आप को कैसे महफूज रखेंगे। मगर क्या लोगों में एहसास है कि इसकी लत पड़ रही है? सोशल मीडिया हमारी लिए बहुत ज़रूरी हो गया, हर चीज़ में हमारा सोशल मीडिया यूज़ होता है। जी मुझे लगता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हुई भी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हर बंदे की आदत बन चुकी है। सिर्फ स्टूडेंट ही देख रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं इसे। बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। छोटी बेटी कम करती है, लेकिन बड़ी तो मुझे लगता है पहले बच्चे को तो पेरेंट्स कुछ ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ एडिक्ट करवा देते हैं। मैं नहीं हूँ, अब इतनी अल्लाह का शुक्र है, बच्चे वाकई बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं। हम शायद अपने सर्कल्स में जिससे भी बात करें, अक्सर ये बात सामने आती है कि बच्चे स्क्रीन्स पर लगे रहते हैं। हमारे दोस्त, रिश्तेदार खुद भी अक्सर इन सोशल ऐप्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम सब के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इनके मनफी असरात से कैसे बचें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे बचने के लिए नंबर 1 आप अपनी टाइम की अहमियत को समझें। नंबर 2 जो दूसरी चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, गोल्स। सो आप जितना गोल ओरिएंटेड होते हैं, जितना माइंडफुल होते हैं टुवर्ड्स योर गोल, और जितना रियलिस्टिकली चलते हैं, आप टाइम किलिंग वाले आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। और जो तीसरा पॉइंट है वो है रिलेटेड टू हेल्थ। जैसे हम बिंज ईटिंग की बात करते हैं ना, हमें भूख नहीं लगी हम खा रहे हैं, तो स्क्रोलिंग भी ऐसे कि हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, स्टिल हम उसको टाइम दे रहे हैं और स्क्रोलिंग कर रहे हैं। तो जब आप अपना मी टाइम रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, बुक रीडिंग इस तरह की, या चेस गेम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपके लिए जो स्क्रोलिंग है उसको आप बहुत लिमिटेड करते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स एक रियलिटी हैं और हमें इन्हें अपनी ज़िंदगियों से निकालना शायद मुश्किल हो। इनके फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। अमेरिका में स्टेट लेवल पर एक्शन लिया जा रहा है। इस पर शायद एक लंबी कानूनी जंग हो और शायद कुछ तब्दीली भी आए। लेकिन सोशल ऐप्स के नुकसानात का मुकाबला करने के लिए मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी। इन ऐप्स के इस्तेमाल पर कंट्रोल करना होगा, वरना ये हमारी ज़िंदगियां कंट्रोल करते रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर भी शेयर करें और सरबीन की पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।